निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। इसे साधारण ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे सस्ता और सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लास है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन, सी आंसर होगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन के, बी आंसर होगा। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य होता है शून्य, सी आंसर होगा। वृत्त में घुमाए जाने पर जो है विस्थापन शून्य होगा और विस्थापन शून्य होने के कारण कार्य शून्य होगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। इनकी कैलकुलेटर, कॉर्डलेस डिवाइस, ट्रांजिस्टर सभी में निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी जो है ये मूलतः रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, ए आंसर होगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका ताप, यानी कि किसी तारे के रंग से उसका ताप परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी आंसर हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोडोर मेनन ने। लेजर का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मेनन ने किया था। 16 मई 1960 को रूबिक क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में ये सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नोरियो टानीगुची, 1974 ईस्वी में। टोक्यो यूनिवर्सिटी के विज्ञान के प्रोफेसर नोरियो टानीगुची ने 1974 ईस्वी में अपने एक शोध पत्र में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, ए आंसर होगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? जीवाणु में।
जीवाणुओं में असूत्रीय विभाजन होता है। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रिया में प्रयुक्त परिघटना परासरण है, ऑस्मोसिस। सी, किडनी का डायलिसिस में। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह आयात निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकारों द्वारा। नेक्स्ट है, कंपनी कर वह कर है जो लगता है कंपनी की आय पर। सी आंसर होगा, कंपनी की आय पर। इसे निगम कर भी कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय था वो था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुन्नार मिडल द्वारा। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया था, रोलिंग प्लान को, और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 से। 1 अप्रैल 1951 से भारत में नियोजित आर्थिक मॉडल की शुरुआत हुई, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1957 से 31 मार्च 1956 तक चली। नेक्स्ट है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.85 किलोमीटर होता है। और भारत का जो समुद्री जल क्षेत्र है वो समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी का जो समुद्री क्षेत्र है तट से, उस पर पूर्ण अधिकार भारत का है। कोई भी देश इसमें एंट्री नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए भारत से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः किस प्रकार की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तलछटी। इसे अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टानें विखंडित पदार्थों के निक्षेपण से या जीव जंतुओं, पेड़ों के जमाव से बनी हैं। इसमें खनिज तेल की प्रचुरता होती है
और जीवाश्म केवल इसी प्रकार के चट्टानों में बनते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NH1। इसे जीटी रोड भी कहा जाता है। वैसे तो जीटी रोड जो है कलकत्ता से पेशावर तक बनाया गया था, लेकिन भारत के संदर्भ में जो है कलकत्ता से अमृतसर तक है, क्योंकि पेशावर पाकिस्तान में है। और कलकत्ता से जो है दिल्ली तक NH2 कहलाता है और दिल्ली से अमृतसर तक NH1 है। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानक समय। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम ये हम निर्धारित करते हैं, प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं होता है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होते हैं किस तिथि को होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए किस कल्प में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। मार्गरेट थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? ब्रिटेन की। किस वेतन आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कृष्णा थे? छठे वेतन आयोग का अध्यक्ष। विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी किस देश की हैं? अमेरिका। देवदास के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चटर्जी। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर GV मावलंकर थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा के खान से। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कि 10%। कुल सदस्य संख्या का 1/10 पूरा होने के बाद ही गणपूर्ति होगा और संसद की कार्रवाई शुरू होती है। इसी तरह विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी कुल सदस्यों का जो है 1/10 प्राप्त होना जरूरी है। कुछ दिन पहले तक बिहार में जो है, बिहार विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई थी विधानसभा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कि बाकी तीन जो है B, C और D, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये तीनों उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं।
जबकि परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है ये केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 143 143 के तहत। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण की शक्ति दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक संरक्षण का उपबंध है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है, किससे प्रभावित था राष्ट्रीय शब्द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से? बी आंसर होगा कम से कम 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। ये राज्य इसमें थे 5 राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है? भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, धार्मिक कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धार्मिक कारण। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र एवं गुजरात। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 88 हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ही फरवरी 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। कारण बताया गया कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय किया गया था। सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इन्होंने सबसे अधिक सिक्के चलाए थे। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदीवर्मन द्वितीय। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ए आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतारा। 1848 ईस्वी में प्रथम सतारा हुआ था और इसके शिकार होने वाले अन्य राज्य जो हैं क्रमशः सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये राज्य थे। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी।
मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, ए आंसर होगा। तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था किंतु आंदोलन के पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां स्थित थी? अहिच्छत्र में, सी आंसर होगा। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद। अंतिम नंद शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता से, बी आंसर होगा। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है और ऐसा लगता है कि यह पशु बलि पर पाबंदी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिला अभिलेख 1, पहले शिला अभिलेख। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा निर्वाह कर सकती थी, यह भी सही है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, यह स्टेटमेंट भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, यह गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं बल्कि इसके विरोधी थे। बाकी स्टेटमेंट जो है ए, बी और सी तीनों सही है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा। कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव हुआ था भारत में, डी आंसर होगा। शतरंज खेल का उद्भव भारत में गुप्त काल के दौरान माना जाता है। यह भारत से ईरान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रणजी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ, बी आंसर। 379 रन का विशाल स्कोर इन्होंने बनाया। और पहला जो रिकॉर्ड है वह है भाऊ साहेब निम्बालकर का, जिन्होंने 1948 ईस्वी में बनाया था 443 रन। 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष कौन है? स्वीडन, ए आंसर, स्वीडन। जनवरी 2023 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? जापान, ए आंसर, जापान। जापान लगातार 5वें वर्ष जो है यह शीर्ष पर है।
हिंदुस्तान कॉपर ने तकनीकी सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी धनबाद। सी आंसर आईआईटी धनबाद। जनवरी 2023 में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? जयपुर में। बी आंसर जयपुर में। दिसंबर 2022 में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड। डी आंसर न्यूजीलैंड। किस भाषा के फिल्म निर्देशक तथा लेखक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? स्पेनिश। बी आंसर स्पेनिश। नवंबर 2022 में किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। ए आंसर अरुणाचल प्रदेश। किसके द्वारा निर्मित भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड तथा मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस। बी आंसर अग्निकुल कॉस्मोस। नवंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल तथा डैशबोर्ड लॉन्च किया है? हरियाणा। बी आंसर हरियाणा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्न में से किस शहर युगल में नहीं किया गया? इसका आंसर होगा जामनगर और सोमनाथ। डी आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया गया। वे 6 शहर हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। हाल ही में ब्रिटेन की किस महारानी का निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय। ए आंसर। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? बांग्लादेश। बी आंसर बांग्लादेश। सितंबर 2022 में भारत का किस देश के साथ कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? बांग्लादेश के साथ। सी आंसर बांग्लादेश। 27 सितंबर 2022 को वितरित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार कहां स्थित हवाई अड्डे को दिया गया? इंदौर। सी आंसर इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। सितंबर 2022 में कहां स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग। डी आंसर दार्जिलिंग। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा अनिल कुमार। ए आंसर अनिल कुमार। 12-13 अक्टूबर 2022 को किस देश की राजधानी में आयोजित एशिया में सहभागिता एवं विश्वास निर्माण उपायों शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया? कजाकिस्तान। बी आंसर कजाकिस्तान। इसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया। यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 2021 से अब तक 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? म्यांमार। सी आंसर। हिताची एस्टेमो ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? जलगांव में। सी आंसर जलगांव में। जलगांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है।